जहाँ तक मखमसा इमरान खान साहब का है, उन्हें एहतसाब और ज़ाती इंतकाम में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए। आपने यकीन दहानियों की बात की कि कुछ ना कुछ यकीन दहानियाँ कराएंगे, इसलिए कवानीन को पास कराने में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम आ रहा है, इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए इसको सच समझा जा सकता है? मुमकिन है ऐसा कि वो वाकई ऐसा कर रहे हैं? नहीं, सहूलतकारी के इस मामले में जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है, उनका तो कोई एट स्टेक है नहीं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान को क्या है, और अब्दुल गफूर हैदरी को क्या है, और मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद को क्या है। भाई आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आप एक बहुत छोटे बरामदात आपके घर, वो तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान को खुदा ने बचा लिया। कोरोना में 37% इकानमी श्रिंक हुई है अमेरिका की, और इंडिया में 50 करोड़ आदमियों के मिनिमम खते गुर्बत से नीचे जाने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान में तो 0.4% श्रिंक हुई है, हम बच गए। लेकिन अगर आप सारी दुनिया से लड़ाई मोल लें, उधर इंडिया लगा हुआ है। अभी जब बात करते हैं उस पर, चमन वाले मसले पे, कि अफगानिस्तान का फ्रंट खुल जाए, तो इन हालात में आप अपोजिशन ने बिल्कुल ठीक किया और बहुत अच्छा किया, इस पे उसे दाद देनी चाहिए। और इसमें जो पीटीआई ने अगले ही दिन बावेला उनके खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए, ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने इकोनॉमी की बात की हारून साहब, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नो डाउट काम हो रहा है, इमरान खान साहब भी काम कर रहे हैं, नजर भी आ रहा है। तामीराती शोबे के जो उन्होंने मराद दिए हैं, आपको लगता है कि वाकई उनके पॉजिटिव किस्म के हमें इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये जो 1370 अरब रुपये कमिट किए हैं, उम्मीद है इसका बड़ा हिस्सा लगेगा। शायद इंडिविजुअल्स इसके अलावा भी पैसा लगाएंगे। अच्छा। इसलिए मैंने आज सारा दिन इस पर गौर किया है कि एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बेशुमार इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचता है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। और ये लोग मकानों की ज़रूरत भी बहुत सख्त है और हुकूमत बना नहीं सकती, हुकूमत के पास तो वसाइल नहीं है। लेकिन कुछ शरात हैं इकानमी को ठीक करने की। देखिए, तेज़ तरीन तरक्की होती है ज़राअत में। ज़राअत ने इस दफ़ा भी मुल्क को बचा लिया है, ज़राअत में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप तेज़ तरीन तरक्की करना चाहते हैं, आपने 160 अरब रुपये दिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इतने ही दिए आपने कोरोना में। आप छोटे किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों नहीं दे सकते? उसका रिटर्न रेट 99% से ज़्यादा होता है। ज़राअत में हो सकता है उसके लिए बीज हो, उसके लिए पेस्टिसाइड ठीक हो, बाकी चीज़ें उसकी हम वजाहत करते रहते हैं। और जब तक आप इस पुलिस निज़ाम को ठीक नहीं करते और FBR को, आप कोई देर बाद तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं। आधा पैसा तो FBR खा जाती है, आधा, यानी खाने को तो वो 1000 रुपये ही खाते होंगे, मगर उससे नुकसान तो 2-3 हज़ार अरब का और हो जाता है। और ये पुलिस जो मार्केटें बंद नहीं करा सकती, 1091 जजों की कमी है, और कहते हैं उसमें बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। ओ भाई, अदल पे पैसा खर्च हो तो इस्तेहकाम आता है, और इस्तेहकाम से तरक्की होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें यहाँ पे जब इस्तेहकाम ना हो? चीनियों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी डिंग शाओपिंग के कहने पे, जब इस्तेहकाम था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा, उसके दोनों जिम्मेदार है, अपोजिशन भी जिम्मेदार है, इमरान खान साहब भी जिम्मेदार है। इमरान खान साहब पे भी जब बदला लेने का भूत सवार हो जाता है, और किसी ने कहा कि इनके दुश्मनों को तो कम डरना चाहिए, इनके दोस्तों को इनसे ज़्यादा डरना चाहिए। देखिए ना कैसे अनसरमोनियसली उन्हें निकाल दिया। भाई, आपको नहीं रखने चाहिए मुशीरवार से, मुल्क के अंदर बहुत लायक लोग हैं, लेकिन जब रख लिया है तो फिर फ़र्ज़ कीजिए फारग करने का वक्त आता है, तो इस तरह नहीं है कि उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाए और कहे जी इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा। और उनसे तो नहीं पूछते आप, परवेज खटक से तो नहीं पूछते। 2.5 साल हो गए उसको बनते हुए। उन्होंने तो बड़ा काम किया ना केपीके के अंदर, उन्होंने केपीके के अंदर बड़ा काम किया उन्होंने। अपने मिनिस्टर से तो नहीं पूछते। नहीं, काम किया है। सवाल तो करप्शन ज़ेरे बहस है ना, वो तो जब तक क्रॉस द बोर्ड ना हो तो अदल कौन सा अदल होता है? जब इंसाफ में ताख़ीर हो, पिक एंड चूज़ हो, वो कौन सा? तरक्की के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इस्तेहकाम के लिए सिविल अदारे ज़रूरी हैं। वो 3 सबसे अहम सिविल अदारे हैं, FBR, पुलिस और अदलिया। इसकी परवाह उन्हें नहीं है। ये हमेशा वो कहते थे हुकूमत में आने से पहले, सीरियसली आने के बाद भी कहा,
पहली तकरीर में भी कहा, उसकी तो फिक्र नहीं है। वो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में फैसला किया बहुत अच्छा है, इसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। लेकिन ज़रिए इमरजेंसी का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? ज़राअत में बहुत तेज़ी से तरक्की हो सकती है, उसमें आपको करना क्या है? लोगों को सिखाना है अच्छे बीज। आपको मालूम है कि 1 एकड़ में पिस्ता लगाने से, जिसके लिए पाकिस्तान की बहुत सी ज़मीन साजगार है, कितनी आमदन हो सकती है? अप टिल 1 करोड़ रुपीस, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और पाकिस्तान के बहुत से इलाके उसके लिए साजगार हैं। अगर आसान काम इतना है, फिर क्यों नहीं हुकूमत कर रही? आसान कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। देखिए, आपको उसके लिए ज़मीनें पहले देखनी होंगी, फिर उसके पौधे लाने होंगे, फिर उसको बतदरीज बढ़ाना होगा। 2.5 करोड़ दरख्त हैं जंगली जैतून के। वैसे लग रहा है जैतून तो हमारे यहाँ हो रहा है, मैं तो पिस्ता की बात कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ पौधे तो मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि जंगली जैतून के उनको पेवंद करें। कोई काम करने से होता है ना। ये तो सारा वक्त सोचते हैं हमारे फवाद साहब या बाबडा साहब या दूसरे लोग, अब शिबली फराज भी उनमें शामिल हो गए, अफसोस होता है भाई, फिक्रे सोचते रहते हैं सारा दिन अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन वाले इनके खिलाफ सोचते रहते हैं। ना उनके पास कोई प्लान है, ना इनके पास कोई प्लान है। प्लान तो किसी के पास नहीं है। एक दिन कोई प्लान बनाएगा और इन पे मुसल्लत कर देगा। ठीक है हारून साहब, मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, तो जब खुतबा हज दिया जाता है, दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उनके लिए बड़ा ही आसूदगी का बायस होता है जो नकात, जो बयान दिया जाता है। खुतबा हज आपने भी सुना होगा। जी सुना है। उसमें न कोई रोहिंग्या मुसलमानों की बात की के लिए दुआ मांगेगी, दुआ ही मांग लेते और तो क्या कहना था। और न कश्मीरियों के लिए न फ़लस्तीनियों के लिए खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, यानी वो तो लाताल्लुक़ हो गए इससे। और ज़ाहिर है कि वो खुतबा खुद तो नहीं दे सकते, उन्हें जो कहा जाता है वही देते हैं। तो अरबों ने जो रास्ता अपने लिए चुना है, इसके नताइज वो देख लेंगे जब वो इंडिया के साथ इतनी कुर्बत पैदा कर लेंगे और इजराइल के साथ पैदा कर लेंगे। तो ट्यूनिस में तो पहले ही अरब बहार का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। जब वो ये कुर्बत पैदा कर लेंगे तो एक दिन उन्हें पता चलेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, एक दिन उन्हें पता चलेगा कि तुर्कों और पाकिस्तानियों के सिवा उनका कोई दोस्त नहीं। न अमेरिका उनका दोस्त है, न यूरोपीय यूनियन उनके वाले उनके हामी हैं, न इंडिया उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। ज़ाहिर है उनके दिल में नफरत है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वहाँ भी रद्द अमल शुरू हो जाएगा अवामी सतह पर, और ये लोग खसारे में रहेंगे। खुतबा हज में उन मज़लूमों का ज़िक्र न करना जो 11 महीने से घरों में बंद पड़े हुए हैं और जो ख़रीदारी नहीं कर सकते। हज़ारों आदमी उठा लिए गए हैं, उनमें छोटे बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं, उनका ज़िक्र तक न करना। उन्हें खुद ही मालूम होना चाहिए कि इस बारे में जनाब रसूल अकरम का कौल मुबारक क्या है। और रसूल ने कहा है कि उम्मत जो है वो जसद वाहिद की तरह है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो सबको पहुँचती है। अगर वो उम्मत से अलग हो रहे हैं तो उसका नतीजा वो देख लेंगे। ईरानियों ने इसका नतीजा देख लिया था, और अब आके कहीं वो उनके संभलने के इम्कान पैदा हुए। हालांकि जब खमीनी साहब का इनकलाब आया, इमाम खमीनी हम उन्हें कहते हैं, उसका इनकलाब आया तो सारी दुनिया से तमाम मुसलमान मुल्कों से लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें पेशकश की, और उसकी क़यादत एक पाकिस्तानी कर रहा था, और उन्हें पेशकश की कि आपको इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, जिस किसी की भी ज़रूरत हो, मगर वो अलग थलग रहे। उसका नतीजा क्या निकला? उन्हें इंडिया पे डिपेंड करना पड़ा, और इंडिया ने ठीक वक्त पे उन्हें चीट किया। जब अमेरिका नाराज़ हुआ उन्होंने तेल की ख़रीदारी बंद कर दी, और अब चीन उनकी मदद को आया है। सही। तो अरब भी इसका नतीजा देख लेंगे। ठीक है हारून साहब, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। मैं चाह रही हूँ कि जाते जाते ईद से मुताल्लिक़ अपने तमाम देखने वालों के लिए आपको ये मैसेज अगर दें। देखिए जी, ईद तो जो है वो ईसार का त्यौहार है, कुर्बानी का। वो जनाब रसालत माप की दुआ है, इन्ना सलाती व नुसकी व नहया व ममाती लिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह को नीयत पहुँचती है, खून और गोश्त और हड्डियाँ नहीं पहुँचती। कुरान में लिखा हुआ है किसी की एक नमाज दूसरों की हज़ारों बरस की नमाज पे भारी होगी। अगर आप कोरोना फैलाने के लिए घर से निकलते हैं खुशी खुशी, या ख़ुद उसका शिकार होते हैं,
तो वो रोज़ा क़यामत के लिए अपना जवाब अभी से सोच रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच।